कि विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में ये लोगों का गर्दन काटते हैं, महाजनों को मारते हैं। जैसे उस समय एक महाजन को काट करके आदिवासी लोग धनबाद एसडीओ के यहाँ भी पहुँच गए थे। और इसीलिए विनोद बाबू को मुड़कटवा नेता कहा जाता था, शिबू सोरेन को भी एक्सट्रीमिस्ट मैंने कहा जाता था। उनको सी एंड शूट का जो निर्देश दिया गफूर मिनिस्ट्री में, जिंदा या मुर्दा उनको भी पकड़ के लाया जाए, शिबू सोरेन को। तो हम लोग बोले कि इनको शिबूदा चाहे शिबू सोरेन, उनका शिवचरण सोरेन नाम था उस समय। हमने नाम बदला उनका, हैंडबिल में शिव सोरेन न दे करके शिबू सोरेन नाम लिखना शुरू किया पोस्टर में। और बोले नहीं, इनको हम लोग गुरुजी कह के पुकारेंगे। लोग संत बोले ओकारे गुरुजी हो, कहाँ है गुरुजी? तो गुरुजी का मतलब लोग समझते थे मास्टर को। मास्टर वो नहीं थे, वो आंदोलनकारी शिबू सोरेन थे, जो हम लोग का कोड वर्ड था। आज पूरा झारखंड रो रहा है, पूरा झारखंड शोक में डूबा हुआ है। कारण बस एक ही, शिबू सोरेन की विदाई। सर गंगाराम अस्पताल में विगत महीनों से इलाजरत शिबू सोरेन आज दिवंगत हो गए, जिसकी सूचना सुबह हेमंत सोरेन उनके पुत्र ने सोशल मीडिया पर दिया। उसके बाद पूरा झारखंड शोक में डूब गया। शिबू सोरेन के पुराने साथी रहे नवल किशोर महतो, शंकर किशोर महतो के साथ हम लोग हैं और उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके संघर्ष की कहानी जो साथ में मिलकर दोनों ने लिखी, आज वो एक फलदार वृक्ष बन चुका था। और कहीं ना कहीं उनकी जो जाने की खबर पूरे झारखंड में एक शोक की लहर बनकर रह चुकी है और लोग कहीं ना कहीं मर्माहत हैं इस खबर को सुनने के बाद। आप सबसे पहले शिबू सोरेन से कब मिले थे और कैसे उनके साथ जुड़ाव हुआ आपका? मैं सबसे पहले शिबू सोरेन से शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बाबू ने किए थे। यहाँ के शोषित दलित पीड़ित लोगों की सामाजिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसमें कुर्मी, महतो, संथाल, नीचे जाति के लोग, चाहे डोम हो, भूया हो, चमार हो, मंडल हो, कोई भी है, उनकी अवस्था बहुत ही शोचनीय थी। वो सामाजिक इसे अशिक्षा में थे, फंसे हुए, अशिक्षित थे और समाज में जैसे शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, लोगों का शोषण होता था, महाजनी शोषण। शराब से वो लोग महाजन से मन फंस जाते थे। और संस्कृति के सवाल पर जो है सो उनकी, जैसे पत्नी रहते पत्नी कर लेना, पत्नी को छोड़ देना, इस तरह की जो रूढ़िवादिता थी, इसके खिलाफ विनोद बाबू ने यहाँ के लोगों को समाज सुधार के लिए शिवाजी समाज की स्थापना 16 अगस्त 1969 को किए थे। इसी समय 69 से शिवाजी समाज का आंदोलन चला। उसमें पहला था कि महाजनी शोषण के विरुद्ध और शराबखोरी के विरुद्ध और अशिक्षा के विरुद्ध, साथ ही साथ बहुविवाह पुनर्विवाह के विरुद्ध आंदोलन बहुत जोर से चला, जिसमें शिबू सोरेन जी का घर गोला थाना के नेमरा बस्ती में है। ऐसे तो शिबू सोरेन जी का गांव का नाम है रार, लेकिन टोला है नेमरा, तो सभी नेमरा ही जानते हैं। तो उस नेमरा का वो लड़का बगल में डिमरा जहाँ है, कुर्मी जाति के लोग बहुत ये में है, आदिवासियों का ज़मीन भी लोग हड़प लिए हैं। शिबू सोरेन के पिता की हत्या भी आदिवासी लोगों ने, ये महाजन लोगों ने किया था। वो भी शिक्षक थे और शराबबंदी के खिलाफ वो आंदोलन चलाते थे। इसलिए शिबू सोरेन भी शिवाजी समाज के अंग बने और वहीं पर महाजनों का धान जो है सो खेत का काटा गया,
जो शराब दारू पिला करके लोग खेत जोत रहे थे, उसमें केस हुई 1970 में केस हुआ शिबू सोरेन के अन्य 10-12 महतो लोगों के ऊपर। तो एक ही आदिवासी, एक ही संताल लड़का था। तो शिबू सोरेन का उस समय पहला उनका नाम जो है सो लोग शिवचरण माझी जानते थे। उनका नाम शिवचरण माझी, गांव में शिबू माझी भी कहा करते थे। तो उनको हजारीबाग जेल भेजा गया। मीडिया में विनोद बाबू ने देखा कि एक आदिवासी लड़का जो है सो भी शिवाजी समाज का आंदोलन में हजारीबाग जेल में बंद है। तो विनोद बाबू ने मेरे साथ हमने जो है सो उनको, विनोद बाबू हमको लेके हजारीबाग जेल गए। जेल में हम लोगों ने भेंट किया और विनोद बाबू ने सबों का जमानत करके निकाला और सभी लोगों को अपना घर चिरागोड़ा हीरापुर लाए, सबको सम्मानित किए और बोले कि आप लोग समाज के लिए अच्छे काम के लिए काम करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन जैसे कि हमने सुना है कि शिबू सोरेन जब अपने संघर्ष के दिनों में थे तो जो महाजन थे या फिर जो कंपनियां थी या जो सरकार थी उस समय की, और उनके ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाए गए थे और सी एंड शूट का जो ऑर्डर दिया गया था उस समय आप लोगों ने उन्हें कुछ लोग कहते हैं कि शिबू सोरेन की जो गुरुजी बनने की जो कहानी है उसके पीछे की जो कहानी है, लोग उन्हें प्यार से गुरुजी बोलते थे या फिर क्या सच्चाई थी उस कहानी के पीछे, वो जरा दर्शकों को बताएं। मैं अब वहीं आ रहा हूँ। उसके बाद शिवाजी समाज के आंदोलन में शिबू सोरेन हम लोगों के साथ में रहे और इसी बीच धनकटनी का आंदोलन राजगंज के मरचा कोचा से शुरू हुआ, जरमुनई से, जिसमें विनोद बाबू, शिबू सोरेन, शंकर किशोर महतो और रसिक माझी, सोनाराम टुड्डू के ऊपर मुकदमा भी हुआ हम लोगों पर। और उसके बाद धानपट्टी आंदोलन चला जिसमें शिबू सोरेन जी और हम लोग पहाड़ पर्वत में चले गए, पारसनाथ की पहाड़ियों में। वहाँ महाजनों का गांव जो है बगल में, तो उन लोगों का धनकट्टी करवाने के बाद वहाँ केस हुआ जिसमें विनोद बाबू को और शिबू सोरेन सहित अन्य लोगों पर मुकदमा में हुई, जिसमें शिबू सोरेन के ऊपर भी वारंट हो गया। हजारीबाग में भी केस चला, वहाँ भी लोग ये आंदोलन चला, लोग मारे गए। इसी बीच जो है तो शिबू सोरेन के ऊपर विनोद बाबू के बहुत मुकदमाएँ हो गई। बिहार सरकार का रिपोर्ट गया कांग्रेस के गफूर मिनिस्ट्री में कि विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में ये लोगों का गर्दन काटते हैं, महाजनों को मारते हैं। जैसे उस समय एक महाजन को काट करके आदिवासी लोग धनबाद एसडीओ के यहाँ भी पहुँच गए थे। और इसीलिए विनोद बाबू को मुड़कटवा नेता कहा जाता था, शिबू सोरेन को भी एक्सट्रीमिस्ट मैंने कहा जाता था पूरे बिहार में। तो गफूर मिनिस्ट्री में हुआ कि इन लोगों को तो विनोद बाबू शिबू सोरेन पर रासुका लगाया। तो रासुका में विनोद बिहारी महतो को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको गिरफ्तार करके 7 मार्च 1974 को भेज दिया गया भागलपुर जेल। शिबू सोरेन बच गए तो उनको सी एंड शूट का जो निर्देश दिया गफूर मिनिस्ट्री में, जिंदा या मुर्दा उनको भी पकड़ के लाया जाए शिबू सोरेन को। तो उस समय पूरा देश में जो इतनी बड़ी आदिवासी आंदोलन चल रहा है तो एक आदिवासी नेता को मारने का, जिंदा मुर्दा हाजिर करने का जो विधानसभा में प्रस्ताव लिया गया है, गृह मंत्रालय ने इस पर पहल करने के लिए कवि सक्सेना जी को भेजा। हम लोगों ने उस समय पारसनाथ के पारसनाथ के पहाड़ी में रह करके 50 किलोमीटर इधर उधर इर्द गिर्द जाते थे। पलमा हम लोग का मुख्य सेंटर हुआ करता था।
पारसनाथ के तलहटी में तोपचांची से उत्तर जो इलाका है वहाँ पर अभी मैंने इस बात को कहा कि सुनीत सोरेन जो है धदकिटाड़ का जो मुखिया था उनके घर में हम लोग रहते थे पहाड़ के भीतर। तो वहाँ हम लोगों ने सोचा कि वहाँ एक महतो आते थे मास्टर, उसको गुरुजी लोग कहता था। CID CBI भी घूम रहा था। तब मैं और एक हमारे साथी प्रेम प्रकाश उमरम थे। तो गुरुजी का सारा चीज़ मैंने डील करता था। उनका कागज लिखना हो, प्रेस में बर्ता देना हो, आंदोलन का ड्राफ्टिंग करना हो, सब मैं ही करता था। तो हम लोग बोले कि इनको शिबूदा चाहे शिबू सोरेन, उनका शिवचरण सोरेन नाम था। उस समय हमने नाम बदला, उनका हैंडबिल में शिव सोरेन न दे करके शिबू सोरेन नाम लिखना शुरू किया पोस्टर में। और बोले नहीं, इनको हम लोग गुरुजी कह के पुकारेंगे। लोग संत बोल ओकारे गुरुजी हो, कहाँ है गुरुजी? तो गुरुजी का मतलब लोग समझते थे मास्टर को। मास्टर वो नहीं थे, वो आंदोलनकारी शिबू सोरेन थे जो हम लोग का कोड वर्ड था। वही कोड वर्ड जो है सो हम लोग शिबू सोरेन को गुरुजी कहते कहते वो गुरु बन गए। और जब दुमका में चल गए तो उसको पहला नारा दिया कि झारखंड का नेता कैसा हो तो दिसम गुरु शिबू सोरेन जैसा हो। वो जब दुमका आंदोलन में आप लोग देखे होंगे कि 28 से ये था जनवरी, 28 दिसंबर था 1978 था। हम लोगों ने किस तरह से शिबू सोरेन को जब गिरफ्तार किया तो किस तरह से पूरे दुमका को 8-10 लाख से ज़्यादा लोग जुट करके ये किए थे। तो उनका नारा लगा दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। वहाँ भी जो है सो हमारी और हमारे साथियों का, विनोद बाबू का भी भूमिका बहुत अहम रहा था। अच्छा, एक अंतिम सवाल, एक अंतिम चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। फिलहाल गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे और ये बहुत बड़ी क्षति है झारखंड के लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल उनका परिवार बहुत बड़े सदमे में है। और सुबह हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट ट्वीट किया था और फेसबुक पर उन्होंने लिखा था कि अब मैं शून्य हो चुका हूँ। कैसे ढाढ़स देंगे उनके परिवार को इस समय पर? इस समय माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय हमारे गुरुजी के पुत्र माननीय हेमंत सोरेन को हम लोग अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। अपना छोटा भाई, छोटा भतीजा या उनकी जो पत्नी है वो हमारी भाभी है, माता की समान है। उनसे भी मैं बहुत बार मिला हूँ, बहुत अच्छी ये है। और सारे के सारे परिवार के इस समय हम लोग सब उनके साथ हैं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो, उनके साथ में हो कि झारखंड के लिए जो शिबू सोरेन ने किया है उस रास्ते को इख्तियार करके हेमंत सोरेन को चलना है। और माननीय हेमंत बाबू के साथ हम लोग सब हैं और आगे भी रहेंगे। और आदिवासियों का दूसरा कोई शिबू सोरेन के सामने कोई नेता नहीं था। संपूर्ण देश में एकमात्र नेता रहे शिबू सोरेन। और झारखंड में भी शिबू सोरेन ही थे और आज भी मरने के बाद भी शिबू सोरेन ही है। और हमारी इच्छा है कि शिबू सोरेन का नेतृत्व उनका बेटा संभालेगा। सब हम लोग उनके साथ हैं, ये हम लोग की दुआ है। और अंतिम श्रद्धांजलि है कि हम लोग शिबू सोरेन मेरे साथी रहे हैं। विनोद बाबू कोई उपज शिबू सोरेन रहे हैं। वो विनोद बाबू के मरने के बाद झारखंड का अस्मिता संभाले हैं। इसलिए शिबू सोरेन के साथ संपूर्ण झारखंड की जनता है और हम लोग रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, भाई भाई सब मिल करके एक मुट्ठी में बंधेंगे और बंधे हुए हैं
और आगे ले जाएंगे, उनको चिंता की बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ शिबू सोरेन के साथी, और जिनका नाम है शंकर किशोर महतो, जिन्होंने सारी चीज़ों को बताया कैसे शिबू सोरेन शिवचरण मांझी से शिबू सोरेन बने, और शिबू सोरेन के बाद फिर वो गुरुजी बने, और गुरुजी से दिशों गुरु बनने तक की कहानी। लेकिन फिलहाल पूरा देश, पूरा राज्य, आदिवासी तबका और गैर आदिवासी लोगों में भी एक कहीं न कहीं कसक रह चुकी है कि शिबू सोरेन आखिर हमें इतनी जल्दी छोड़कर दुनिया से मरहूम क्यों हो गए।